पाए, चमत्कार होने पाए, आशीष खुल जाए, आशीष से खुल जाए, ब्लेसिंग्स खुल जाए, चंगाई खुल जाए, न्यू ब्लेसिंग्स खुल जाए। हर एक डेमोनिक चीज, हर एक अंधकार की शक्ति आप अपने सर पर हाथ रखकर जरूर कहें चली जाए। चाहे वो आपकी नाकामी है, चाहे वो आपकी बीमारी है, आप एक ही बात कहें, प्रभु यीशु नाम से मेरे घर से, मेरी लाइफ से तू समाप्त हो जा। प्रभु तेरे दिए आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे दिए छुटकारे के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे इस बड़े ग्रेस के लिए धन्यवाद। रसोली, पथरी, बांझपन समाप्त हो जाए। जैसे हन्ना की जिंदगी चेंज हो गई, उसी क्षण, उसी क्षण लिखा गया, उसी क्षण लिखा गया। होली गोस्ट इनके लिए भी आज ब्लेसिंग लिखी जाए, इनके हिस्से में भी आज ब्लेसिंग लिखी जाए, इनके हिस्से में भी आज चंगाई लिखी जाए, इनके हिस्से में भी आज ग्रेस लिखा जाए, इनके हिस्से में भी आज कामयाबी लिखी जाए, इनके हिस्सों में भी आज तरक्की लिखी जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनके हिस्सों में पवित्रता लिखी जाए, इनके हिस्सों में महिमा लिखी जाए, इनके हिस्सों में परमेश्वर का तेज लिखा जाए, इनके हिस्सों में यीशु मसीह नासरी के उस बलिदानिक पावर को देखा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम एक गीत गाएंगे। हम एलिशा के साथ गीत गाएंगे।
एक और गीत गाएँगे हम। प्रियंका सिस्टर आप हैं? ओके। आपका
यूहन्ना 17 अध्याय 20 से लेकर कोई 25-26 वचन तक पढ़िएगा कोई एक जन। आप सही पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाइए। प्रभु का वचन आज आपको लिफ्टेड करेगा, ऊंचा करेगा और परमेश्वर आपके घर में नया काम करेगा। आमीन। हम वचन की ओर टर्न करते हैं। परमेश्वर के उस प्रेम को याद करते हुए ये प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने से पहले की एक स्पेशल प्रार्थना है और एक विश्वासी के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। कई बार कई लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी नहीं कि उनकी सुने। कई सारे ऐसे परिवार हैं बेचारे जिनके पास कोई भी नहीं जो उनकी सुने या उनसे मिले या बात करे या फिर उनसे ऐसी बात कहे जो उनके फिक्र की बात हो। प्रभु यीशु क्रूस पर जाने से पहले अ, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे वर्ड नोट होते हैं जो सदियों तक दुनिया में काम कर रहे हैं, हजारों साल तक काम करते रहेंगे, कर रहे हैं। ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके बच्चों की जिंदगी में काम करेगा और अगर प्रभु के बादलों पर आने में देरी है तो फिर उनके भी बच्चों में काम करेगा। प्रभु का वचन आपको बहुत समझना है ना? अपने दिमाग को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और उसके वचन को बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उस गहराई को जो प्रभु देता है वो लेनी है। आमीन। आज अपने सर पर हाथ रखकर कहें, कोई रुकावट नहीं रहेगी। आमीन। मेरे ब्लेस होने में कोई रुकावट नहीं रहेगी। मैं एक अच्छी बाइबल की बात को समझूंगा, जीवित परमेश्वर की बात को समझूंगा। आमीन। फिर से अपने सर पर हाथ रखकर कहें, हर चिंता भस्म हो जाए। होली गोस्ट, हर चिंता भस्म हो जाए। आपकी जो भी चिंता जो भस्म होगी। आमीन। वचन पर आप टर्न करें, वचन की ओर चले। वचन बताता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती
नहीं करता। जो प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे और उपरोटरी कोठरी के अंदर जहाँ प्रभु भोज ले रहे थे, वहां पर जब प्रभु जी बैठे थे, 18 अध्याय बताता है प्रभु ने चेलों के पांव धोए और उस घड़ी प्रभु उनसे बात कर रहा, उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और वचन बताता है स्वयं परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आपको स्वर्ग के स्थान तक ले जाने के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु ने बहुत साल पहले क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना की। और आप जिसको भी वचन सौंपेंगे, बताएंगे, ये प्रार्थना उनके सपोर्ट करेगी। आमेन। अगर हम यूहन्ना 17 अध्याय पर गहराई से मनन करें, डीपली बहुत अच्छे से समझे, तो इसमें प्रभु 3 बातें करता है। हालेलुया। अभी हम एक बार और 20 से लेकर के 25-26 तक पढ़ेंगे, फिर 2 मिनट सब सोचना प्रभु इसमें क्या बात करता है, किस तरह की बात कर रहा है पिता, है ना? कोई एक शब्द या 2 शब्दों में जरूर बताना। फिर से पढ़े यूहन्ना 17 अध्याय, उसका 20 से 25-26 वचन तक कोई एक जन पढ़े। ओके, सब बोले आमीन। वचन बताता है, प्रभु ने उस कोठरी में जहाँ प्रभु भोजन कर रहे थे, वहां पर कुछ ऐसी बातें कही जो बिल्कुल अलग हैं। देखो कितने अच्छे से प्रभु कुछ बातें क्लियर करता है। 22 वचन कहता है, वह महिमा जो तूने मुझको दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे एक हों जैसे कि हम एक हैं। है ना? एक तरफ हमारे पास दुनिया की बहुत सारी सताव भरी शक्तियां हैं, हमारे वर्क हैं, गरीबी हैं, लेकिन एक तरफ हमारे पास कुछ ऐसी परमेश्वर की सामर्थ और वचन है जो प्रभु हमें कहता है। क्या कहता है? जब हम 17 अध्याय का एक वचन पढ़ते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और फिर 22 वचन कहता है, प्रभु ने कहा, वह महिमा जो तूने मुझको दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। है ना? जो महिमा पिता की स्वर्ग में थी, वो प्रभु यीशु के ऊपर, फिर वो महिमा जो प्रभु यीशु के ऊपर थी, वो आपके ऊपर है। आमेन। है ना? कितनी अलग बातें हैं प्रभु की। आप दुनिया में बस 2-4 बातें ही देखते हैं, लेकिन प्रभु बड़ी-बड़ी चीजें जो समझ से परे हैं, है ना? जो बिल्कुल अलग जिंदगी है,
उसके बारे में बात करता है और कहता है वो महिमा इन्हें दे, है ना? बिल्कुल अलग वचन, हालेलुया! बिल्कुल अलग ज़िंदगी, हालेलुया! बिल्कुल अलग एक नई ज़िंदगी की बात करता है प्रभु। प्रभु का वचन बताता है वो महिमा, कितनी बड़ी बात है। आज बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग-अलग बातें होती हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभु की महिमा आपके ऊपर है ना? प्रभु के वचन की महिमा आपके ऊपर है। उत्पत्ति में लिखा है, मेरे साथ देखिए आप एक वचन को पढ़ें, जब हम रोमियो 8 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि सनातन है तो वारिस भी है ना? सनातन शब्द आपने बहुत सुना होगा, बहुत प्यारा शब्द है। प्रभु का वचन कहता है यदि सनातन है तो क्या है? वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीही की, जो मसीही के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, है ना? 18 वचन कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आपको प्रभु में टिके रहना है। आप जिन दुखों से निकल रहे हैं वो दुख कुछ भी नहीं है, वो दुख कुछ भी नहीं है। वचन कहता है जो महिमा आप पर प्रकट होगी वो कितनी अद्भुत होगी, है ना? वो महिमा कितनी अलग होगी, है ना? देखिए पढ़ें 8 अध्याय रोमियो उसका 29 और 30 वचन। जिन्हें उसने पहले से जान लिया, बस आपको प्रभु को जानना है। आमीन। कई बार प्रार्थना करनी आदमी सीख गया और एक बार उसने वचन सुन लिया और पढ़ भी लिया तो वो सोचता है कि फाइनल हो गया सब कुछ, लेकिन नहीं, फाइनल नहीं हुआ। वो कहता है जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है ना? प्रभु ने आपको बुलाया है, ठहराया है, तो कुछ ना कुछ दिया है। आमीन। कई बार एक विश्वासी के पास आनंद के कई सारे टॉपिक होते हैं। जब प्रेरित सेवा करके लौटे, लोगों से मिल के लौटे, लूका 10 अध्याय बताता है, तो उन्होंने दूर से प्रभु यीशु को देखा और दौड़ते हुए कहा, प्रभु प्रभु प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे अधीन हैं, दुष्टात्मा बीमारियां हमारे अधीन हैं। प्रभु यीशु ने कहा 18-19 वचन में कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था और मैंने तुम्हें सांप बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है, लेकिन इन सब से ज्यादा खुशी की बात है तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। वो महिमा जो पिता की है वो तुम्हारे लिए रखी है। तो आपके पास बहुत बड़ा आनंद का विषय है, एक बहुत खुशी का विषय है कि आप प्रभु यीशु के पीछे आए हैं। आपके पास एक सपोर्ट है जिससे आप बात कर सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं और जिसके वचन को पढ़कर आप अपने आप को उस वचन से जोड़ दें। आप समझे वो एस्तर मैं हूँ, आप समझे वो रूत मैं हूँ, आप समझे वो लिया मैं हूँ, आप समझे वो राहेल मैं हूँ, आप समझे वो पतरस मैं हूँ, आप समझे वो दानियल मैं हूँ। और आपके सम्मुख प्रभु खड़ा है और आपको प्रभु लिफ्टेड ऊंचा करना चाहता है। आपका संपूर्ण नियंत्रण वो प्रभु ऊंचाई की ओर, पवित्रता की ओर करना चाहता है। यूहन्ना बताता है कि उस महिमा के विषय में कि वो महिमा क्या है, लोगों के लिए है। किन के लिए? जो प्रभु यीशु के पीछे आए हैं। चेलों ने एक ही बात पूछी मत्ती 19 अध्याय में कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ आए हैं। जब हम 19 अध्याय का 27-28 वचन पढ़ते हैं, 26 से पढ़ते हैं, आमेन, तो उन्होंने कहा
पतरस ने खास रूप से कहा कि हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 28 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको मैं 100 गुना दूंगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। है ना? प्रभु ने ऐसे बातें की उनसे। क्या कहा? वो महिमा, है ना, वो महिमा जब प्रभु में आएगी, वो आपके ऊपर आएगी। चेलों ने एक ही बात प्रभु यीशु ने बात करते हुए कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। वे सब एक हों, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। और क्या कहता है? वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये प्रभु की प्रार्थना थी। आज आपके अंदर प्रभु रहना चाहता है। इससे पता लगता है कि यूनिटी की, एकता की बात, है ना? ये इससे पता लगता है उनमें, प्रभु में और प्रभु यीशु में, यानी पिता में, पुत्र में, और जो विश्वास करते हैं, एक जुड़ाव है, एक एकता की बात करता है प्रभु, है ना? देखो एक बात और प्रभु करता है। अ, मेरे साथ पढ़े यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 17 और 18 और 19 वचन लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। है ना? जब भी आप प्रार्थना करें, तो आप प्रभु के वचन को याद करें और खुद को कहें, प्रभु मैं तेरे लहू के नीचे ले आता हूँ खुद को। प्रभु मैं तेरे लहू के नीचे आ जाता हूँ। कई बार आपने जड़ी बूटियों का असर देखा होगा, कई बार आपने योगा का असर देखा होगा, कई बार आपने कुछ दवाइयों का असर देखा होगा, बहुत बार आपने भूत प्रेत का भी असर देखा होगा। लेकिन जब आप उस लहू के नीचे आते हैं, उस लहू के नीचे आपकी जिंदगी में एक नया काम होना शुरू होता है। जब मैं फोन पर या कहीं भी बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा तेरा काम खत्म, तो वो जिसके अंदर होती है उसकी बॉडी में एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है और वो भागना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता उसके सामने आती है। प्रभु का वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। एक जादूगर था अपने समय में, वो बहुत वीआईपी जादूगर था। मतलब एक उसके गांव में, उसके क्षेत्र में उसे लोग उसका सामना नहीं करते थे, वो ऐसा व्यक्ति था। एक दिन वो मुझे मिला, उसका कोई एक बीमारी हो गई उसको बेचारे को, जिसको दिन रात पेन रहता था, और उस पेन के कारण वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। किसी भी काम के लिए उसमें पावर नहीं थी। उसने बहुत कुछ किया, जितना जादू टोना तंत्र मंत्र वो कर सकता था उसने किया। जो उसका गुरु था उसने भी जितना वो कर सकता था किया, लेकिन वो दर्द नहीं गया। फाइनली वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उससे एक बहुत बड़ी फीस कहा कि इसका ऑपरेशन होगा और इस हिस्से को काट कर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब कहानी ये हो गई कि उसके पास ना तो कोई काम रहा और ना ही कोई पैसा रहा। और जब
वो मुझे मिला, मैंने हाथ किया उसकी ओर, तो वो शैतान, जो दुष्ट आत्मा, बीमारी जो भी उसके अंदर था, वो कहने लगा इसको ये करना पड़ेगा। और बताया जाता था अगर वो ये सब करे तो लाखों रुपए का खर्च था। लेकिन मैंने एक ही बात कही, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब तुझे इसकी जिंदगी से दूर जाना है। जब ये कहा गया तो प्रभु यीशु की पवित्रता ने उस बीमार को, दर्द से ग्रस्त तांत्रिक व्यक्ति को ढांप लिया। प्रभु यीशु के लहू ने उसे ढांप लिया और कुछ ही मीटिंग्स के बाद वो पूरा प्रभु में लीन हो गया। वो महिमा उसके ऊपर आ गई, वो बदलाव उसकी जिंदगी में आ गया। प्रभु का वचन कहता है स्वयं पिता ने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। और क्या कहता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। है ना, प्रभु की पवित्रता काम करती है आपके लिए। आमेन। प्रभु यीशु का ब्लड काम करता है आपके लिए। आमेन। उसकी पवित्रता रक्षा करती है। उसने कहा मैं इनके लिए खुद को पवित्र करता हूं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। है ना, कितनी बड़ी बात है कि प्रभु आपके लिए खुद को पवित्र करता है। समटाइम आपका विवेक आपको गिराएगा, समटाइम आपके कर्म जो आपने किए वो गिराएंगे, समटाइम आपका एटमॉस्फेयर आपको गिराएगा, लेकिन आपको हर बार खुद को प्रभु के लहू के नीचे लाना है। खुद को बार बार प्रभु के लहू के नीचे लाना है और विक्टोरी आपका वेट कर रही, वो आपको मिलेगी। आमेन। देखो एक चीज की प्रभु और फिक्र करता है आपकी। हालेलुया। आमेन। एक चीज की प्रभु और बहुत गहराई से फिक्र करता है। हालेलुया। एक स्पेशल बात को प्रभु कहता है। आमेन आमेन। पढ़े मेरे साथ 12 वचन को। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। है ना, कितनी अलग बात है। प्रभु आपकी फिक्र करता है। हालेलुया। प्रभु आपकी क्या करता है, फिक्र करता है। कैसे फिक्र करता है, इतनी डीपली बात करता है आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके पैसे के लिए। इतने अलग तरीके से प्रभु कहता है कि मैं नहीं चाहता उन्हें उठा ले, पर मैं चाहता हूं पिता कि तू उस दुष्ट से उसकी रक्षा कर, उस दुष्ट से उनकी रक्षा कर। हालेलुया। है ना, जैसे आपको जिन भाइयों के बच्चे हैं और फीस देनी है उन्हें, तो वो 1-2 मंथ होने से पहले ही वो क्या होने लगते हैं, अपने आप में चिंतित होने लगते हैं कि भाई फीस जाएगी। या बच्चे को थोड़ा-सा खाँसी बुखार हो जाए तो माँ-बाप चिंतित होते हैं। और होता है भाई, सबको होता है। तो आप कितना डीपली प्रभु यीशु आपके लिए चिंतित है, इतनी गहराई से प्रभु यीशु मसीह चिंतित है। वो कहता है मैं उनके साथ था तो कोई फिक्र नहीं थी मुझे। है ना, मतलब जैसे पिता साथ होता है तो सारे खिलौने बच्चों के होते हैं। वो कहता है मैं उनके साथ था। है ना, मैं उनके साथ था, उन 12 के मैं क्या था, साथ था। नो प्रॉब्लम। तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। है ना, उस नाम के द्वारा प्रभु ने क्या किया, उनकी रक्षा की। आपको भी किसी वेपन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसके नाम को जानने की गहराई से क्या है, जरूरत है। हालेलुया। उसके नाम को बहुत डीपली पकड़े रखने की जरूरत है।
आज आपका छुटकारा है, आशीष का समय है, आपके घर में नई ब्लेसिंग का समय है। तो सालों से रुके काम खुलने का समय है, उस डेमोनिक हमले के रुकने का समय है। वो कहता है किसके द्वारा वो रुकेगा? उस नाम के द्वारा। हालेलुया! किस नाम के द्वारा? जो पिता ने उसे दिया है ना? और कितनी डीपली प्रभु कहता है, जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, है ना? आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु को आपकी फिक्र है। प्रभु को आपसे प्रेम है। प्रभु से प्रभु के अंदर आपके लिए जिज्ञासा है। आप अपनी छाती पर हाथ रख कर कहें, मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ। मेरे लिए बेस्ट हो रहा है। मेरे लिए क्रिसमस से पहले बेस्ट हो रहा है। मेरे लिए इसी महीने बेस्ट हो रहा है। आज के दिन प्रभु मेरे लिए बेस्ट करेगा। आज की रात मेरे लिए प्रभु बेस्ट करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु बेस्ट है ना? वो कह सकता था प्रभु, जैसे भेड़ का नियम है, भेड़ का नियम इनके साथ बंधा रहे, है ना? वो कह सकता था कि प्रभु दान का, कि प्रभु ये दान करते रहें, भैंसे, बकरे, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं कहा, है ना? ये नहीं कहा कि बहनों रात का खाना सुबह नहीं खाना या फिर दिन का खाना, ऐसा कोई नियम नहीं दिया। प्रभु ने एक ही बात बड़ी डीपली कही, मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, है ना? चौकसी कितना बड़ा शब्द है। हालेलुया! चौकसी बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा शब्द समझता हूँ मैं चौकसी को। आमीन, है ना? चौकसी एक बहुत ही ऐसा पहरे वाला शब्द है कि जिसमें आदमी इधर से उधर भी नहीं जा सकता। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। जैसे आजकल लोग चौकसी के लिए क्या करते हैं, अपने घरों में कैमरा लगवाते हैं। हालेलुया! और फिर वो पूरा ध्यान से देखते हैं कि इनके घर में कोई आ ना जाए, है ना? एक बाइबल में लिखा है, मैंने उनकी देख-रेख की। आमीन, हालेलुया! एक बाइबल में लिखा है, मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी देख-रेख की। चौकसी का एक मीनिंग क्या आता है? देख-रेख की। हालेलुया! कितना अच्छा शब्द है ना? कि मैंने उनकी देख-रेख की। अच्छा ये सोचो, जब भी आप कहीं जाएँ और कोई बड़ा आदमी हो घर का, तो वो क्या कराता है? अपनी सेवा कराता है वो। जब भी आप कहीं भी किसी ऐसी जगह में जाएँ, तो मेन व्यक्ति जो उस संस्था का, फाउंडेशन का होता है, तो वो अपनी सेवा कराता है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग हो रहा है, या पूरा अलग कहिए आप। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैंने उनकी देख-रेख की, मैंने उनकी चौकसी की। है ना? पूरे ध्यान रखा कि पतरस को कपड़े चाहिए, है ना? पौलुस को क्या चाहिए और अंद्रयास को क्या चाहिए, थोमा को क्या चाहिए, है ना? पूरी चौकसी देख-रेख रखी। हालेलुया! आप भी अपने हाथ को समर्पित करें खुदा की ओर, प्रभु की ओर, वो आपकी देख-रेख रखेगा। आमीन। आपके कई बार फैमिलीज़ उतना देख-रेख नहीं कर पाती अपने बच्चों की, लेकिन आप संपूर्ण जगत के परमेश्वर के सम्मुख हैं, है ना? वो कहता है गिनती 4 अध्याय में उसका 16 वचन में, जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देख-रेख के लिए सौंपी जाए, वे ये हैं। है ना? कैसी वस्तुओं के साथ वो देख-रेख करता है? वो कहता है अर्थात उजियाला देने के लिए तेल, है ना? आपकी ज़िंदगी को प्रभु उजियाला देगा। सुगंधित धूप, आपके घर से प्रभु आज की रात हर बदबू को निकालेगा, हर दुष्टात्मा को निकालेगा, और नित्य होम बलि और अभिषेक का तेल। आजकल आप एक साउंड सुनते हैं, अनॉइंटेड, अनॉइंटेड, अनॉइंटेड। आप अनॉइंटेड पर्सन है प्रभु यीशु मसीह में। आमेन। बस आपकी जब विश्वास की ताकत बढ़ती है, प्रार्थना की ताकत बढ़ती है, तो चमत्कार बढ़ते हैं। जब आप अपने अंदर डूबते हैं, प्रार्थना से, वचन से दूर होते हैं, तब वो अनॉइंटेड कम लगने लगता है। वचन कहता है
मैंने तुम्हें अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके संपूर्ण सामान की देखरेख करने के लिए रखा है। संपूर्ण सामान में समझो कि आप कार लेना चाहते हैं, स्कूटी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो प्रभु का वचन कहता है उस संपूर्ण निवास स्थान में आपके लिए रखा है। एक वचन और है, गिनती 3 अध्याय में, वे मिलाप वाले तंबू के संपूर्ण सामान की और इज़राइल की सौंपी हुई वस्तुओं की भी देख रेख करें। इस प्रकार वे निवास स्थान की सेवा करें। ये प्रभु की एक इच्छा है। आमेन। हालेलुया। कोई कोई एक गीत गाइए, कोई भी एक गीत गा सकता है। जी प्लीज गाइए। जी प्लीज गाइए। हालेलुया। वचन बताता है प्रभु यीशु 3 तरह की बातें प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय में करते हैं। आमेन। नंबर 1, प्रभु यीशु ने कहा, मैं इनकी रक्षा चाहता हूँ। हालेलुया। आपकी प्रभु रक्षा करेगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। मैं दुआ कर रहा हूँ। नंबर 2, प्रभु ने कहा, जो मेरी पवित्रता है, उस पवित्रता के कारण पिता इन्हें पवित्र कर। नंबर 3, प्रभु ने कहा कि वो महिमा जो पिता के पुत्र की है,
वो मेरे विश्वास करने वालों में रहे। आमेन। उसकी महिमा आपका आदर बढ़ाएगी। हालेलुया। प्रभु की महिमा आपके घर का आदर बढ़ाएगी। प्रभु की महिमा आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। हम कुछ वचन महिमा की पढ़ करके दुआ में जाएंगे। आप विश्वास से बने रहे। परमेश्वर आपके ऊपर ऐसी आशीष भेजेगा जो आपकी जिंदगी को और ऊंचा करेगी। क्योंकि जिसके पास वचन होता है, संगति में ठहरने का धैर्य होता है, उसकी जिंदगी हजार दुखों को चीर कर भी मुस्कुराती है, हजार समस्याओं को गिरा कर भी मुस्कुराती है। वचन कहता है आ, यशायाह की पुस्तक और उसका ओके, यशायाह की पुस्तक और उसका मेरे साथ आप पढ़िए, प्रभु आपको छुएगा। 18-43 अध्याय, उसका 18, 19, 20 वचन। वहां लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। है ना? प्रभु आपसे आज की रात कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। आपके साथ जो कुछ हो रहा था, अब प्रभु उसे बदल रहा है। वो कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, अब उस बात को याद मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मत देखो। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। आज की रात प्रभु आपके लिए कुछ प्रकट करेगा। इस नए महीने में प्रभु आपके लिए प्रकट करेगा। जब मैं आंख बंद करता हूं तो प्रभु आपके लिए दिखाता है कि आपकी जिंदगी वो और महिमित करेगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों बताता है, जब हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं महिमा की बात को, प्रभु कहता है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 वचन, हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है ना? सनातन से, यदि बस ये समझो, शुरू से, लाखों मिलियन सालों से या उत्पत्ति से पहले से प्रभु ने आपके लिए ऐसी बातें रखी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो कहता है, 6 अध्याय का 20 वचन, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के महिमा करो। है ना? आपको प्रभु ने क्या कहा? दाम देकर लिया है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31 वचन कहता है, तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु आपसे इतना कनेक्टेड है। आमीन। और लास्ट में पढ़ते हैं, हम फिर दुआ में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन, परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। ये आपके लिए प्रॉमिस इस महीने के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। वो कहता है, परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। चाहे आपके घर में गरीबी है, बीमारी है, आपके काम रुके हैं, आप फेथ से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन लिख दें, आपके लिए इस महीने आपकी जिंदगी से ज्योति चमकेगी। आमेन। आपकी बीमार खराब देह से ज्योति चमकेगी, आपके गरीब घर से ज्योति चमकेगी। वो कहता है, परमेश्वरी है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमेन। आइए दुआ करें। अब जहां कहीं ये घुटनों के बल कुछ देर बैठ जाएं। चाहे डॉक्टर ने आपको, आपका शरीर देखकर, टेस्ट देखकर आपको कुछ भी लिख दिया हो, या आपके रिजल्ट को, या आपके घर को लोगों ने, शैतान ने कुछ भी लिख दिया हो,
लेकिन आप प्रभु के वचन पर मनन करें, प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत करेगा। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर दिस टाइम। थैंक यू फॉर दिस लव। थैंक यू फॉर योर वर्ड। प्रभु आज जितने कनेक्टेड हुए थे, जितने अभी तक बने हुए हैं, प्रभु इन सब के घर तेरा वचन आए। यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन आए। यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट वेलकम। Oh, thank you, Jesus. Holy Ghost, welcome. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Holy Ghost, welcome. हालेलुया। टच करे, खुदा की सामर टच करे। जाए बीमारियां, जाए गरीबी, जाए दुष्ट आत्माएं। मैं हुक्म देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए। शैतान तेरा काम खत्म हो चुका है। खांसी, जुकाम, बुखार, तेरा काम खत्म हो चुका है। तेरा काम खत्म हो चुका है। हड्डियों के दर्द, तेरा काम खत्म हो चुका है। आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, तेरा काम खत्म हो चुका है। इनके घरों से तेरा काम खत्म हो चुका है। ओए अपने आप को रानी कहने वाली दुष्ट आत्मा, ओए अपने आप को राजा कहने वाली दुष्ट आत्मा, तेरा काम खत्म हो चुका है। तेरा काम खत्म हो चुका है। इन बच्चों के घर में आशीष की घोषणा है। इनके पैसे की बढ़ोतरी की घोषणा है। इनके पैसे की बढ़ोतरी की घोषणा है। इनके घर में शांति की घोषणा है। इनके घर में कारोबार बढ़ने की घोषणा है। इनकी बुद्धि बढ़ने की घोषणा है। इनका शरीर चंगा रहने की घोषणा है। इनकी जॉब ब्लेस होने की घोषणा है। इनकी गरीबी, बेरोजगारी समाप्त होने की घोषणा है। आज की रात आप अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने देश के लिए दुआ करें, अपने फ्यूचर के लिए दुआ करें। आज की रात प्रभु बताता है, प्रभु इस महीने किसी को बहुत बड़ी आशीष देगा। जो मेरे टच के लोग हैं, आप सबको प्रभु बहुत बड़ी आशीष देगा। आपकी गुलामी की जंजीरें टूटना शुरू हो चुकी है। जो आपकी जिंदगी को रोक रही थी, वो गुलामी की जंजीरें टूटना शुरू हो चुकी है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक की बेरोजगारी, हर एक की कम सैलरी यीशु मसीह के नाम से महिमा में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से महिमा में बदल जाए। होली गोस्ट टच करे, होली गोस्ट ब्लेस करे, होली गोस्ट लाइफ नई कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु एक एक की गवाही मजबूत आए। एक एक के द्वारा लाखों लोग प्रभु में बचाए जाएं। एक एक के द्वारा हजारों हजार लोग बचाए जाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। ओके, जय मसीह की। गुड नाइट। आप सबकी गवाही अगले मीटिंग में सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप सबकी गवाही अगले मीटिंग में सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू।